रुपए हमारे भैया रामचंद्र यादव। अब चलो बहनों मई के चलिए यहाँ दावादारी। जब पति जान से चला गया तो हो जाएगी इज्जत भारी। इज्जत भारी तो हो जाएगी इज्जत भारी। जाएगी इज्जत भारी तो हो जाएगी इज्जत भारी। को पतरा घन हार पति पत्नी को पतवार पत्नी को पतवार पत्नी को पतवार। बाबुल चिल्ला रही हैं कि बाबुल प्यारे कर दी जो माँ को मेरा तो सुहाग लुट गया। एक बात और बता दें, ये जो कंस की दोनों स्त्रियां हैं, एक समय की बात जरासंध का हाथी बिगड़ गया तो जरासंध ने ऐलान कर दिया कि जो इस बिगड़े हुए हाथी को संभाला। कंस ने खींचा जहांगिया और बिगड़े हुए हाथी को पकड़ के जरासंध को दे दिया। तो जरासंध ने अपनी दोनों लड़कियां अस्थि और प्राप्ति दोनों को कंस के यहां भेज दिया था। तो आज दोनों बेटियां रो रही हैं, चिढ़ा लगा रही हैं। बाबुल पत्नी का पति पत्नी का है श्रृंगार पति पार्वती उस पार्वती तो मझधार पति पतवार पति पार्वती मझधार पति पतवार पति। ओ पतरा धन हार पति बिन ओ पतरा धन हार पति बिन पत्नी को पतवार पति बिन पत्नी को पतवार पति बिन। जरासंध कहेगा भैया एक हमें बात बताओ, तुम्हारा सुहाग किसने उजाड़ा? दोनों बेटियां कहेंगी बाबुल कन्हैया ने, बलदाऊ भैया ने मेरे सुहाग मेरे स्वामी कंस की हत्या की है। जैसे जरासंध ने सुना 18 छावनी सेना लेके चढ़ाई कर दी कन्हैया बलदाऊ भैया पे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार चढ़ाई कर चुका है। इसको अकस्मात ध्यान आ गया कि मैं बार बार चढ़ाई करता हूं और बार बार हार के लौटता हूं। इसका एक मित्र था जिसका नाम था कालेवन। कालेवन के पास पहुंचा। प्रार्थना करने लगा। कालेवन कहना मित्र बताओ क्या परेशानी है? तो जरासंध कहने लगा इधर जाता ना भाई उतार के भाई। कालेवन के पास पहुंचा। आज कालेवन को मना के लेवा लाया। जैसे कालेवन को कन्हैया ने देखा, कन्हैया का एक नाम है रणछोड़ भगवान।
जैसे कालवन को आते हुए देखा 3 करोड़ मलेच्छों की सेना सजा के आ रहा है। जैसे आंधी से उठा देखी तो कन्हैया एकदम भाग खड़े हुए। कालवन कह रहा कहां तू भाग रहा है? कन्हैया कहा तुम चले आओ, खाली तुम चले आओ तो तू प्रसाद ले वो दीदी प्रसाद बगैर प्रसाद के मैं जाऊंगा। चप्पल चप्पल कन्हैया बोले कालवन हम भाग थोड़ी रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं जहां तुम्हारी व्यवस्था बनी रही, तुम खाली चले आओ। अब कालेवन सोच रहा है कि हमको देख के भाग रहा है, तो कालेवन पीछा किया। केले तो बंदे गए तो तुम लिए कन्हैया कभी तो भागे और कब ठाड़े हो जाए कि चले आओ, खाली चले आओ। और कालिया मनियों भागे जा तुम मुरारी, कन्हैया बोले भागा हो रहे हैं हम तो खाली, तुम्हें देख रहे कि तुम कहाँ तक आओ। कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई आज भोला के नाम की चोटी पिटा गया। कन्हैया कहा तुम चले आओ, खाली तुम कितने जल्दी आ रहे हो, पांच चले आओ। कन्हैया एक चोटी पर चढ़ गए जिसका नाम था भोला की, उसमें गुफा थी, इसी गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। अब आप लोग सोचोगे ये कहां से आ गए थे? एक बार महाराज मुचकुंद के पास देवता आए सब, साइलेंट खड़ा महाराज मुचकुंद सेनापति बने, देवताओं की इन्होंने रक्षा की। तो माइक के नीचे लड़ते लड़ते जब बहुत दिन बीत गए तो उस समय शत्रु चल रहा था, तो देवता लोग यहां तक भेज गए थे। देवता यहाँ तक ले वाला थे, इसी धौलागिरी नाम की चोटी पर तक। यहाँ एक गुफा थी, तो देवताओं ने हंसला दिया, बोले महाराज मुचकुंद बोले बहुत दिन हो गए युद्ध करते करते, अब शरीर ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर आराम करने का। देवताओं ने कहा तो उसी गुफा में सो जाओ, और मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि जो तुम्हारी नींद में बाधा डाल देगा, जो तुम्हारी नींद में बाधा डाल देगा वो जल के भस्म हो जाएगा। अब कन्हैया याद पाखे थे कि तुम कब खाली चले आओ वहां पांच। कालवन को भगाते भगाते वहीं पहुंचे जहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। तुमसे कुछ कह नहीं रहा भाई, अब तुम्हें डरवाओं ने कुछ काम तब तो एक अलग बात है, अब तुम अपने मन से रो रही तो का हम बता सकता है। देखिए छोटी है तुम जो नहीं ठंडा रोटियां मांगी ये क्या हो हमारे मनीष यादव उनकी तरफ से हम मुझे कन्हैया कालवन को भगाते भगाते यहीं तक ले आए।
अब काल एवं नहीं समझ पाओ कि हमारी मौत कहाँ धरी है। और कन्हैया ने पीताम्बर उड़ा दो ऊपर पे, यो ठाका मार के हंसो, कल भागत भागत आए हो, ऐसे सो रहे हो कैसे।